Gauri Nandini here. Welcome back to my YouTube channel. In this video, I will going to share with you class 11 chapter number 18 of circulatory system. We are going to see how many types of circulatory system and in which animals which type of circulatory system is happen and how many chamber they have. So let's start. Start circulatory pathways. So circulatory pathways are two types. First is open and second is closed circulatory system. So open circulatory system is present in arthropod and mollusca, in which blood pumped by heart and through large vessels passes into a open space and body cavity. तो गाइस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्थोपोडा और मोलुस्का में पाया जाता है और इसमें जो ब्लड है वो पंप होता है हार्ट में और वो लार्ज वेसल्स के थ्रू पास होके वो ओपन स्पेस में चला जाता है, इसलिए उसको हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा और चोडाटा में होते हैं, जहाँ पे जो ब्लड है वो पंप होता है और कुछ क्लोज नेटवर्क के वहाँ पे हो जाता है, इसलिए उसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जो एनिलिडा और चोडाटा में होते हैं. तो अभी हम पढ़ेंगे कि कौन से किंगडम में कौन से कितने टाइप के चैम्बर होते हैं और कितने चैम्बर होते हैं और कौन सा वहाँ पे सर्कुलेटरी पाथवे होता है. तो चलिए देखते हैं. सो ऑल वर्टिब्रेट्स possess अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट. हर वर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स है और जो लिविंग बींग्स है उनका जो हार्ट है वो मस्कुलर चैम्बर्ड से बना होता है. और फिश हैव अ टू चैम्बर्ड हार्ट. फिश को दो चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक होता है आर्ट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल होता है. और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, बट हियर इज वन एक्सेप्शन दैट इज क्रोकोडाइल. एनिलिडा और एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स को तीन चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसमें दो आर्टरी होता है और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है. ये आपको याद करना है कि किसमें कितने आर्ट्रिकल है और कितने वेंट्रिकल है. तो क्रोकोडाइल और बर्ड्स एंड सम मैमल्स पोजेस फोर चैम्बर्ड हार्ट. मैमल्स और कुछ बर्ड्स और क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसमें दो आर्टरी और दो वेंट्रिकल्स होते हैं. तो चलिए अब पढ़ते हैं कि वो कैसे ऑक्सीनेट करते हैं ब्लड को. तो लेट्स स्टार्ट. इन फिशेस द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीनेटेड ब्लड विच इज oxygenated by gills and which supply to body parts where deoxygenated blood is returned to the heart. तो गाइज यहाँ पे क्या होगा कि जो हार्ट पंप कर रहा है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, कहाँ से लेके आएगा वो? पहले तो वो लेके आएगा हमारे कुछ बॉडी पार्ट में से और फिर लंग्स में या फिर उसके फिश में जो गिल्स होते हैं तो गिल्स में जाके वो ऑक्सीनेट होगा और फिर वो बॉडी में फिर से वो सप्लाई हो जाएगा. तो इस तरह से यहाँ पे फिशेस में ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड का ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है. ये एक सिंगल सर्कुलेशन होता है. फिर होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में. किस तरह से होता है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के तो तीन चैम्बर्ड हार्ट होते, टू आर्टरी होते और एक सिंगल वेंट्रिकल होते. तो इसमें कैसे होगा? तो पहले तो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है जहाँ पे वो ऑक्सीनेटेड ब्लड गिल्स, स्किन और लंग्स से लेके आते हैं, और राइट आर्ट्रियम होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करता है. ये आपको याद रखना है, लेफ्ट वाला ऑक्सीनेटेड और राइट वाला डीऑक्सीनेटेड. और फिर ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट्स, फिर वो अदर पार्ट से वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है राइट आर्ट्रियम. दे गेट मिक्स अप. वो दोनों जो मिल के आते हैं ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड दोनों एक साथ मिक्स हो गए, क्योंकि एक सिंगल वेंट्रिकल होता है इसलिए. तो इसे हम इस टाइप की सर्कुलेशन को हम इनकम्प्लीट. बात करते हैं बर्ड्स और मैमल्स के बारे में. तो इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट आर्टरी रिस्पेक्टिवली पासेस ऑन द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड. तो गाइस बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव होता है लेफ्ट और राइट आर्टरी से, और वो पास होता है वेंट्रिकल से सेम साइड में. The ventricles pump out without any mixing up. Therefore two circulatory pathways are present in this organism. Hence animals have double circulation. गाइस इसमें जो वेंट्रिकल में जो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड आ रहा है वो मिक्सअप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज है. क्योंकि हमारे पास दो वेंट्रिकल्स और दो आर्टरीज है, इसीलिए इसको हम कम्प्लीटली डबल सर्कुलेशन पाथवे कहेंगे.